हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो इसके चार इंपॉर्टेंट रूल है मैंने उसे अच्छे से लिख लिया है और उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग फिर वैसे हिंदी में करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंग्लिश में एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इसका जो रूल वन है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें वर्ब टू का जो है यूज होगा। तो वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा। और इस रूल को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जो आप सेंटेंस बनाओगे इसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो इससे कुछ जो एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जैसे ये हो गया आपका आई एट मैंगो, आई एट अ मैंगो। तो एट जो हो गया सेकंड फॉर्म है। देन यू वेंट टू मार्केट, तो इसके साथ फिर गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो इसलिए हमने इसमें वेंट का यूज किया है। नेक्स्ट, दे प्लेड क्रिकेट, तो प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, इसलिए हमने इसमें प्लेड का यूज किया है। ही रोट अ लेटर, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, इसलिए हमने इसमें रोट का यूज किया है। तो ये इस तरह से है। और इसमें आपको हर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब टू का यूज करना है। तो ये सिंपल है और थोड़ा इजी भी हो जाता है बच्चों के लिए। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था, उसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और यस का यूज करना पड़ता था, बट उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए थोड़ा इजी है ये उससे। नेक्स्ट है हमारा रूल टू। तो रूल टू में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग वर्ब टू का यूज करते थे, अब हम लोग वर्ब वन का यूज करेंगे। जब डिड नॉट का यूज होगा तो यहाँ पे वर्ब वन का यूज होना है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो अब इसके एग्जाम्पल जैसे देखिए आप, मोना डिड नॉट कॉल मी, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर डिड आप डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट एंड प्लस कॉल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस मी ऑब्जेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट सेम टू सेम वही है, वी डिड नॉट बाय अ बुक, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो इसलिए हमने इसे निगेटिव में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ये भी हमारा फिर ऐसे ही होगा। तो मतलब हर सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम अदर में अलग करते थे, तो इसमें सिर्फ इसका इजी वे है कि आपको डिड नॉट का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा, दे डिड नॉट पुल द डोर, तो इसको भी हमने वैसे ही कंप्लीट कर लिया। और इन सभी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल थर्ड, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, जैसे मैं पहले भी मैंने बताया था। एक इंट्रोगेटिव जिसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका जो है फॉर्म अलग होता है, और जो दूसरा जो होता है उसका रूल अलग है। तो इसमें मैंने पहले इसको लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप वन का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आ गया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है ये मैंडेटरी है, बिना क्वेश्चन मार्क का ये गलत हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके जो एग्जांपल्स है वो, डिड यू रीड अ पोएम, तो इसमें भी हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही करना है, डिड यू रीड अ पोएम, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है ये जरूर डालना है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, डिड पवन सेल हिज कार, तो ये इसका जो है फर्स्ट फॉर्म ही आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और फिर ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, डिड दे कुक फूड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबके साथ में डिड आएगा, तो ये बहुत ही इजी और आप इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, डिड शी टेल अ लाई, तो इसमें भी आपने देखा है कि जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, क्योंकि सबके साथ ही आना है, तो चाहे फिर सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही सी इट एनी नेम और कुछ भी हो, तो उनके सबके साथ में डिड का आपको आना है लास्ट में, और फुल स्टॉप जरूर लगाना है। अगर जिसने फुल स्टॉप नहीं लगाया जिन बच्चों ने, तो वो गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको बहुत ही अच्छा और केयरफुली याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो क्वेश्चन वर्ड जो मैंने बताया था रूल टू टाइप का, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद फिर डीड आ गया, सब्जेक्ट, देन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते थे पहले वाले को भी, और इसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड के साथ जो स्टार्ट होता है उसको अच्छे से समझना। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, दीज ऑल थिंग्स, जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स आते हैं उसे हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल है, जैसे वाई डिड यू कॉल द पुलिस, तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लाना है। तो फिर मतलब बहुत ही इजीली हमने कर लिया, पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब वन एंड देन ऑब्जेक्ट द पुलिस। नेक्स्ट है हमारा, वेयर डिड मनोज कंप्लीट हिज होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन वर्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देन नेक्स्ट है हमारा, व्हेन डिड शी कुक फूड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड दे सोल्व
दिस सम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हो। और ये जो मैंने चारों रूल आपको बताए हैं इसे आप अच्छे से समझ लेना। एक बार नहीं हो, दो बार नहीं हो, तीन बार, मतलब जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक आप इस वीडियो को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और उसके बाद एज ए होमवर्क आपको अपने तरफ से सिक्स सेंटेंस ट्राई करना है। जैसे रूल 1 से 6 ट्राई करोगे, रूल 2 से 6 ट्राई करोगे, एंड रूल 3 से 6 ट्राई करोगे, रूल 4 से 6 ट्राई आप कर सकते हो और अपने आप को इवेल्यूट कर सकते हो। तो इसको अगर हम एक बार क्विक रिवीजन कर ले, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश हम इसको समझाए तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसे कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते आ रहे हैं, तो एक बार हम लोग इसको क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो गया जैसे सिंपल पास्ट टेंस। सो देर आर 4 काइंड्स ऑफ रूल इन सिंपल पास्ट टेंस। तो फर्स्ट इज रूल 1 which is called subject plus verb 2 plus object. It is also called affirmative sentence or positive sentence. Examples are given here. So examples are given: one, I ate a mango, you went to market. Third, they played cricket. And fourth, he wrote a letter. Second rule is that subject plus did not plus verb 1 and plus object. It is also called negative sentence. Getting? So for examples, Mona did not call me. Second, we did not buy a book. Third, she did not sing a song. And fourth, they did not pull the door. Next is rule third. Rule third and rule fourth are called interrogative sentences. So there are two types of interrogative sentences. First, which is starting with helping verb. So you can see here that it's written here. So in helping verb, when we are starting with the helping verb, that interrogative sentences. So it is called did plus subject plus verb 1 plus object. Fine. So then did, this is this here, that's helping verb, then subject you, and verb 1 read, and then a poem is object, and at the last you have to write question mark. It's mandatory. Without question mark that will be not correct. Next is did Pawan sell his car. Third, did they cook food. And fourth, did she tell a lie. So and at the last question marks. And last is fourth rule. Fourth rule is called here that just like type 2 of interrogative, which is starting with question word. So question word plus did plus subject plus verb 1 plus object. It is all interrogative sentence also. So you can see here that we are starting with question word. So question words are why, when, which. These all things are coming question words. So we have started from here. So you can see, why did you call the police. At the last you have to write question mark. Then second, where did Manoj complete his homework. At the last you have to write question mark. Then when did she cook food. And at the last question mark. And fourth is how did they solve this sum. And at the last you have to write question mark. It's very important, and then you can fulfill everything properly. So just like that you can complete this, you can revise it. And as we have already discussed that when we are talking about past tense, so there are 4 kinds of past tense. First is simple past tense, second is past continuous tense, third is past perfect tense, and fourth is past perfect continuous tense. So we have completed simple past tense today in this video, and in next video we can complete past continuous tense. And before that we have completed all the present tense. Just like there in present tense there are 4 kinds of also, just like simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous. So you can also watch those videos to learn more, and you can practice like that. And after revising from here, you can do as a homework. You must pick and you have to write 6 sentences from each examples. तो इस तरह से आप हर एग्जाम्पल से 6 जो है आप काम इसमें से लिख सकते हो रूल के अकॉर्डिंग, एंड आप अपने आप को इवेल्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।